हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। तो आज हम आप सभी के लिए हमारी एचपीजीके की जो न्यू सीरीज़ है उसके लिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो लेकर आए हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। जो ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये एचपी बीएड के एचपी बीएड का जो एंट्रांस हुआ था 2026 में, उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए इनको करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज भूरी सिंह म्यूजियम सिचुएटेड? निम्नलिखित में से भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है चंबा में। जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये चंबा में है और भूरी सिंह म्यूजियम को 14 सितंबर 1908 में बनाया गया था। जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसमें पुराना सामान, जैसे पुरानी कलेक्शंस रखी गई है, जैसे शारदा लिपि के शिलालेख, पहाड़ी चित्रकला, चंबा का रुमाल, प्राचीन सिक्के, शाही पोशाकें, पहाड़ी आभूषण वगैरह इसमें क्या है रखे गए हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज बिलासपुर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? ठीक है, हुआ था ऑप्शन सी 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 में जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। जो बिलासपुर है बिलासपुर को प्राचीन समय में कहलूर के नाम से जाना जाता था। कहलूर। जब बिलासपुर हिमाचल में मर्ज हुआ था इसका एरिया था 1167 जो था बिलासपुर का टोटल एरिया था। द लेडी ऑफ किलोंग रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग? द लेडी ऑफ किलोंग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? द लेडी ऑफ किलोंग कहा जाता है ऑप्शन ए 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमनद। द लेडी ऑफ किलोंग क्या है? एक ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है। कहां पर है? ये लाहौल स्पीति में है। लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल स्पीति में भी कहां पर? ये भागा वैली में है। भागा वैली में है। जो लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर है, जब इसको दूर से देखते हैं तो ये कैसा लगता है कि एक जो स्त्री है, एक औरत है, अपने पीठ पर कुछ बोझ उठाकर जा रही है, कुछ उठाकर जा रही है, ऐसा दिखाई देता है ये। तो जो लेडी ऑफ किलोंग है ये क्या है? ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज मोनोलिथिक टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे मोनोलिथिक मंदिर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मशरू रॉक कट टेम्पल, कांगड़ा में है। जो मशरू रॉक कट टेम्पल है, मशरूर रॉक कट टेम्पल कहां पर है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक चट्टान को काटकर मंदिर बनाया गया है। जो मशरू रॉक कट टेम्पल है इसको एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। अलोरा ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। ये कौन सी स्टाइल में है? ये है नागरा स्टाइल में। नागरा स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। जो मशरू रॉक का टेम्पल है ये किसको? भगवान शिव जी, विष्णु, राम, सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। कहा जाता है कि जो मशरू रॉक का टेम्पल है इसका जो निर्माण है पांडवों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश गेट फुल स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 25 जनवरी 1971 में। ये हिमाचल प्रदेश का 18th स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बना था इंडिया का। नेक्स्ट है, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है कुल्लू में। ऑप्शन बी, कुल्लू में। जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहां पर है? कुल्लू में है। इसको यूनेस्को ने 2014 में, जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है किसको? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। ये कहां पर है? कुल्लू में है। 2014 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। बात कर लेते हैं इसके एरिया की। तो इसका टोटल एरिया है 1171 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कोल डैम जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह है सतलुज पर।
जो कोल डैम है ये 800 मेगावाट का है। 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा क्या है, बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हु आर चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य के बच्चे किसे कहा गया है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से गोद लिए गए या जो बेघर बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे। हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम थी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सुख आश्रय योजना ये कब चलाई गई थी? 2023 में चलाई गई थी। इसके अंडर ही ये चला रखा है राज्य के बच्चे। इसमें क्या करते हैं, जो अनाथ और बेसहारा बच्चे होते हैं उनको मंथली कितने 4,000 रुपए दिए जाते हैं और उनको 27 साल तक उनकी एजुकेशन का खर्च भी कौन उठाता है? सरकार उठाती है। उनको घर बनाने के लिए जमीन भी दी जाती है और स्टार्टअप के लिए उनको 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी जुजुराना, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी कहा जाता है। ये है हिमाचल का स्टेट बर्ड, वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी इसको कहा जाता है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो ये थी हमारे पास 82.80%। हिमाचल प्रदेश की टोटल जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। इसमें मेल का जो लिटरेसी रेट है ये है 89.53% और जो फीमेल का लिटरेसी रेट है ये है 75.93%। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट हिमाचल डे। तो हिमाचल डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हिमाचल का गठन कब हुआ था? हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। जो हिमाचल बना था 30 रियासतों को मिलाकर, 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल बना था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पहाड़ी गांधी इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी गांधी कहा जाता है? पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? बाबा काशीराम को। ऑप्शन ए, जो पहाड़ी गांधी है वो किसे कहा जाता है? बाबा काशीराम को। ये किसने कहा था इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको पहाड़ी गांधी कहा गया था। इनको और किन किन नामों से जाना जाता है? जो बाबा काशीराम है इनको पहाड़ी गांधी कहा जाता है और स्याहपोश जर्नल, स्याहपोश जर्नल या फिर काला जर्नल भी इनको कहा जाता है, काला जर्नल भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये है स्पीति वैली। जो यूनेस्को ने 2009 में यूनेस्को ने जो कोल्ड स्पीति वैली है उसको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ये स्पीति वैली में है। नेक्स्ट है, वेयर इज द शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। शानन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है जोगिंद्रनगर मंडी में। जो शानन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है? मंडी में है। ये 110 मेगावाट की है।
ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये है उल रिवर के ऊपर। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।